और चुनाव के माहौल को लेकर इनसे चर्चा रही, क्या माहौल है? जैसा कि नेताजी उपचुनाव जो है, जैसा कि अभी देखा जाए तो इस क्षेत्र में देखा जाए तो दो जगह मिल्कीपुर और यहाँ पर उपचुनाव होना था। मिल्कीपुर का चुनाव अभी स्थगित हो गया है। कैसा देख रहे हैं आपका कटहरी में क्या माहौल है आपका, और जो समाजवादी पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी कितने मजबूत है? देखिए, पहला नंबर तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार छुट्टा जानवर से कटहरी क्या प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। जी, जी। और आज जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के पहले पूरे कटहरी की जनता एक तरफा ढेर लगा दी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और सभा को संबोधित किया। उस तरीके से साफ लगता है कि कटहरी की जनता 20 तारीख को इस भाजपा सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर शोभावती वर्मा जी को प्रत्याशी बनाया और भाजपा ने यहाँ पे बसपा से कभी रहे उनको धर्मराज निषाद जी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जो ये समीकरण है यहाँ का जातीय समीकरण, अगर देखा जाए तो ये यसी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। तो क्या लगता है कि सेंधमारी समाजवादी पार्टी कर पाएगी 80 वोट में? हमारी पहले बात सुनिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है पीडीए का, तो उन्होंने टिकट पीडीए को दिया और पीडीए को पूर्ण बहुमत दिलाने का काम करेगा। नहीं तो जैसा कि कहीं उन्होंने अभी आज कहा कि जो भाजपा है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नक्शे कदम पे चलते हुए यहाँ पर पीडीए को प्रत्याशी बना, इसको आप कैसा देखते हैं? नहीं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए का प्रत्याशी बनाया और पीडीए की जनता ही जी और अन्य जनता या पूरा समाज कह लीजिए यहाँ बदलाव करने जा रही, मतलब जिताने जा रही समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोट हो। जैसा कि हमने चर्चा में सुना कि जैसे लोग कह रहे हैं कि जनता के बीच में ये बातें चर्चा में है कि दो पत्थर को टकराओ, जो मजबूत होगा वो टिकेगा, जो कमजोर होगा टूट जाएगा। अर्थात उनके कहने का मतलब यह है कि दो पीडीए के दो प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में है, चाहे वो धर्मराज निषाद हो, चाहे शोभावती वर्मा हो, और बसपा ने भी यहाँ पर पीडीए ही प्रत्याशी उतारा है। तो कहीं ना कहीं इससे बिखराव तो नहीं हो सकता वोटों में, आपकी निगाह? अब हमारी बात सुनिए, महंगाई क्या कोई जात देख रहा है, कोई धर्म देख रहा है, कोई मंदिर मस्जिद देख रहा है? अरे दुकान पे आप जाएंगे तो आपको दुकान वाला लूटने का काम करेगा, क्योंकि सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दिया है कि जनता त्राहि त्राहि कर रही है और जनता इस महंगाई के मुद्दे को खत्म करना चाह रही है। छुट्टा जानवर से तमाम इसी कटहरी विधानसभा में हत्या हुई है, तमाम लोगों की मृत्यु हो गई। आज उनका परिवार का खर्चा कैसे चल रहा, परिवार त्राहि त्राहि कर रहा है। तो जिस तरीके से आज अत्याचार बढ़ा हुआ है उसका जवाब जनता देने जा रही है। चलिए, तो जैसा कि हमारे साथ पंडित समरजीत जी थे और उन्होंने जो है तमाम तरीके से अपनी बातों को रखा और उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से और अपनी बातें रखी और तमाम तरीके से बताया कि उन्होंने यहाँ पे काफी मजबूत स्थिति में। इनसे एक दो सवाल और हम करेंगे कि जो यहाँ की जनता है वो कहीं ना कहीं आपको आपके साथ आता दिख रही है, चाहे वो हम यहाँ पे एससी और तमाम मैं भी पार्टी बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। जनता को क्या चाहिए आप ही बता दीजिए। आप जनता है, शाम को सब्जी खरीदने जाते हो कि नहीं जाते हो? लेके पता लगा आपके जेब में 20 रुपया 50 रुपया है, जैसे आप रेट सुनते हो तैसे मोटरसाइकिल लेके गम से भाग जाते हो। तो जिस तरीके से आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, आदमी के जेब में अगर पता लगा वो 200 रुपया 150 रुपया मजदूरी कर रहा है तो एक परिवार को अपने एक टाइम का भोजन नहीं करा पाएगा, क्योंकि यहाँ परिवार चलाना है। लोगों के पास बच्चे हैं, 2-4 बच्चे, माँ बाप बहन भाई, उनका खर्चा देखना है। इराड़ साड़ बाजार ना है कि अकेले डफली पी के कहा, तो ये मान के चलिए कि जनता बदलाव करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। असल में हमारे साथ पंडित समरजीत सिंह, उन्होंने अपनी बातें रखी और